नमस्कार दोस्तों खेल चिकित्सा विज्ञान से संबंधित मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं और ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट जिन भाइयों नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जिसमें मैंने 1 लाख से ज़्यादा क्वेश्चनों का समावेश किया है, सभी कंपटीशनों का मिश्रण लिया है, वो हमारे दूसरे चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 51 है। इससे पहले 50 तक लिया था मैंने। हृदय श्वसन क्षमता सबसे उत्तम किससे मापी जाती है? तो हृदय श्वसन क्षमता जो सबसे उत्तम मापी जाती है वो मापी जाती है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट द्वारा मापी जाती है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और इस टेस्ट को जो है ब्रहो तथा अन्य वैज्ञानिकों ने मिलकर विकसित किया था और इसको एरोबिक पुष्टि परीक्षण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डियों के कुछ हिस्से में ब्रेक आ जाता है? तो हड्डियों के कुछ हिस्से में जो ब्रेक आ जाता है वो होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है। दोस्तों फ्रैक्चर कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला होता है साधारण फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर बोलते हैं जिसे। इसमें हड्डी टूटती है तथा ऊपरी त्वचा नहीं हटती है। मिश्रित फ्रैक्चर होता है दूसरा, इसमें हड्डी और त्वचा दोनों टूटते हैं तथा संक्रमण का खतरा रहता है। तीसरा होता है मल्टीपल फ्रैक्चर, इसमें हड्डी एक से ज़्यादा जगह से टूटती है। और चौथा होता है कम्यूटेटिव फ्रैक्चर, इसमें क्रैशिंग चोट के कारण जो है हड्डियाँ कई खंडों में टूट जाती है या चकनाचूर हो जाती है। और इससे अगला होता है स्पाइरल फ्रैक्चर, इसमें हड्डी का कम से कम एक भाग टूटकर मुड़ जाता है। और इससे अगला होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, इसमें हड्डी के कुछ हिस्से में ब्रेक आ जाता है। और ये सी पार्ट ही करेक्ट आंसर है इसका। और इससे एंड में होता है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर होता है, जिसे अंतर्घटित विभंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक हड्डी टूटकर दूसरी हड्डी में प्रवेश कर जाती है या दोनों अस्थियों के भग्न छोर एक दूसरे से टकराते हैं। तो और इसके बारे में आगे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डी कई खंडों में टूट जाती है या चकनाचूर हो जाती है? यानी कई खंडों में टूट जाती है और चकनाचूर हो जाती है। तो ऐसा होता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, कम्यूटेटिव फ्रैक्चर होता है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक हड्डी टूटकर दूसरी में प्रवेश कर जाती है या दोनों हड्डियों के भग्न छोर एक दूसरे से टकराते हैं। तो यहाँ पर खाली स्थान पर क्या आएगा? यह आएगा इम्पैक्ट फ्रैक्चर में ऐसा होता है। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। यानी एक हड्डी दूसरी हड्डी में प्रवेश कर जाती है टूटकर और दोनों हड्डियों के भग्न छोर या दोनों हड्डियों के भग्न छोर जो है एक दूसरे से टकराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विभंग जिसमें दोनों हड्डियों के भग्न छोर एक दूसरे से टकराते हैं। जैसा मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, तो दोनों हड्डियों के जो भग्न छोर एक दूसरे से टकराते हैं वो होता है अंतर्घटित विभंग कहते हैं। और इस अंतर्घटित विभंग को ही हम इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहा जाता है। यानी इम्पैक्टेड फ्रैक्चर को ही अंतर्घटित विभंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उंगली में चोट लगने पर किस प्रकार के बैंडेज का उपयोग किया जाता है? तो उंगली में जब चोट लगती है तो किस प्रकार के बैंडेज का उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है रोलर बैंडेज का उपयोग किया जाता है। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। और रोलर बैंडेज जो है व्यापक रूप से उपयोग में लाए जाने वाले बैंडेज होते हैं। ये इनका उपयोग जो शरीर के भागों को अचल करने में किया जाता है। जैसे चोट लगने के दौरान जब किसी अंग जैसे हाथ, पैर या अंगुलियां हैं रक्तस्राव होने लगता है उनसे, तो इन बैंडेजों के माध्यम से दबाव बनाया जाता है। बाह्य अथवा आंतरिक रक्तस्राव को रोकने का ये कार्य किया जाता है दबाव बनाकर। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम की अस्थि चोट की एक किस्म में अस्थि टूट जाती है। यानी यहाँ पर क्या आएगा ये बताना हमें। और ऊतक या धमनी जैसे आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसा किसमें होता है? ऐसा होता है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, जटिल भंग में होता है। यानी कठिन, जो जटिल होता है भंग, कठिन भंग होता है उसमें होता है। तो जटिल में क्या होता है? जटिल अस्थि भंग में टूटी हुई अस्थि आंतरिक अंग या अंगों को भी हानि पहुंचा देती है। इससे प्रभावित अंग जो है ऊतक, तंतु या तंत्रिका या फिर धमनी भी हो सकती है। और इस प्रकार के अस्थि भंग प्राय बहुत जटिल व खतरनाक होते हैं। इस प्रकार के अस्थि भंग का जो खतरा है ऊंची कूद तथा बांस कूद वाले खिलाड़ियों को ज़्यादा रहता है। तो ए पार्ट करेक्ट डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना घाव का हड्डी टूटना कहलाता है। तो बिना घाव का हड्डी टूटना जो कहलाता है सिंपल फ्रैक्चर होता है, वो उसे सिंपल फ्रैक्चर कहा जाता है। नेक्स्ट, ऐसा विभंग जिसमें अस्थि तथा त्वचा दोनों टूटते हैं तथा संक्रमण का खतरा रहता है क्या कहलाता है?
तो ऐसा अस्थि भंग जो कहलाता है वो कहलाता है सम्मिश्र विभंग कहते हैं इसे, जिसे कंपाउंड फ्रैक्चर इंग्लिश में कहा जाता है। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, पेशियों में ऐंठन का क्या कारण है? तो पेशियों में जो ऐंठन का कारण होता है वो होता है पेशियों में खिंचाव आ जाने के कारण ऐसा होता है। तो पेशियों में ऐंठन का कारण जो है पेशियों में खिंचाव है दोस्तों, और खिंचाव साधारण भी हो सकता है और असाधारण भी। इसके कारण कई बार असहनीय दर्द भी हो सकता है। अभ्यास या प्रतियोगिता के दौरान ऐसी अनेक स्थितियाँ होती हैं जिसके कारण खिंचाव हो सकता है। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, तनावपूर्ण मांसपेशियों की वजह क्या है? तो तनावपूर्ण मांसपेशियों की जो वजह होती है वो होती है अचानक ओवर स्ट्रेचिंग। अचानक ओवर स्ट्रेचिंग के कारण ही तनावपूर्ण मांसपेशियाँ हो जाती हैं। तो इसके कारण जो है क्या होता है कि शरीर का जो है वार्म अप सही ढंग से नहीं हो पाता है, जिसके कारण पेशियों में ऐंठन हो जाती है। ऐंठन को मस्कल क्रैम्प भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यायाम से संबंधित तनाव फ्रैक्चर हड्डियों में कहाँ होता है? तो व्यायाम से संबंधित तनाव फ्रैक्चर जो होता है हड्डियों में वो होता है घुटने के नीचे होता है। घुटने के नीचे, या इसको टांग के निचला भाग भी कहा जाता है, वहाँ पर होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशीय मरोड़ या ऐंठन का क्या कारण होता है? तो पेशीय मरोड़ या ऐंठन जो होती है, एक तो लवण नमक की कमी के कारण होती है, पेशी में कोई भी चोट लग जाए तो होती है, अति संवतन होता है। तो ये तीनों ही होते हैं, यानी डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या रीढ़ की हड्डी के चोट से संबंधित नहीं है? तो रीढ़ की हड्डी में जो चोट लगती है उसमें फ्रैक्चर होता है, डिसलोकेशन हो जाता है, स्लिप डिस्क हो जाती है, लेकिन एब्रेजन नहीं होता है। तो हमें यही बताना है कि कौन सा संबंधित नहीं है। तो ये पार्ट करेक्ट आंसर है। एब्रेजन क्या होता है? त्वचा की चोट, त्वचा की रगड़ से संबंधित चोट है ये एब्रेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सममितीय मांसपेशी के खिंचाव को क्या कहा जाता है? तो सममितीय मांसपेशी के खिंचाव को जो कहा जाता है वो कहा जाता है स्थैतिक मांसपेशी में खिंचाव। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और इसमें जो है पेशी की लंबाई नहीं बदलती है और पेशी की लंबाई जो है इसमें स्थिर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये त्वचा की चोट है जो आमतौर पर किसी उपस्कर विशेष के साथ घर्षण या जिस जगह अस्थि त्वचा के काफ़ी नज़दीक हो उस जगह पर गिरने की वजह से लगी चोट के कारण होती है। तो ये होती है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, खरोंच होती है ये। और इसको खरोंच को रगड़ भी कह देते हैं या छिलना कहा जाता है, और इसको एब्रेजन कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये त्वचा की चोट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्वचा की चोट है, जैसा मैंने अभी पीछे बताया था, तो त्वचा की चोट जो है रगड़ होती है, रगड़ को या जिसे एब्रेजन कहा जाता है वो भी होती है ये। तो दोस्तों एक चीज़ और है कि त्वचा की चोट को जो है मुख्यतः 3 रूपों में विभाजित किया जा सकता है। पहला क्या होता है? रगड़ या एब्रेजन होता है, रगड़ को एब्रेजन कहा जाता है। दूसरा होता है कटना, कट जाता है, लैक्रेशन होता है ये। छाला, तीसरा होता है छाला या फपोला पड़ जाता है, ब्लिस्टर्स कहते हैं उसे इंग्लिश में। अतः इसमें से रगड़ जो है त्वचा की चोट ही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को इस तरह पूछा जा सकता है कि एब्रेजन की चोट है, तो एब्रेजन की चोट जो होती है वो त्वचा की चोट होती है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। ये पीछे आपको कई बार बता चुके हैं। और एक चीज़ और कि स्प्रेन और स्ट्रेन और एब्रेजन में फ़र्क क्या है? अब देखिए, स्प्रेन में क्या होता है? स्प्रेन जो है मोच को कहते हैं, और ये कहाँ पर होती है? अस्थिबंध में होती है, यानी जहाँ पर अस्थि होती हैं, जोड़ होते हैं अस्थियों के या लिगामेंट होते हैं, वहाँ पर ये होती है। अस्थिबंध में, लिगामेंटों में होती है और जोड़ में होती है। दूसरा स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन, स्ट्रेन को खिंचाव कहते हैं हिंदी में, तो ये मांसपेशी में होती है। स्ट्रेन जो है खिंचाव जो आता है मांसपेशियों में आता है। और तीसरा होता है एब्रेजन, जिसे खरोंच कहते हैं, खरोंच, ये त्वचा की या म्यूकस झिल्ली में होती है, यानी जहाँ पर त्वचा में होती है ये, जहाँ पर मांसपेशी कम होती है, त्वचा जो है हड्डी से लगी हुई होती है वहाँ पर होती है ये। तो ये तीनों में ये फ़र्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि त्वचा टूटती है और उससे रक्त निकलता है तो वह चोट क्षति कहलाती है। तो वह चोट क्षति क्या कहलाती है? जब त्वचा तो टूटती है और उससे रक्त निकलता है तो वो कहलाती है विदीर्ण कहलाती है, लैसरेशन उसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इस चोट से त्वचा के फटने के परिणाम स्वरूप एक अनियमित घाव हो जाता है, और यह चोट जो है ज़्यादातर किसी बाहरी नुकीली वस्तु से चोट लगने पर या कुंद वस्तु से चोट लगने के कारण हो सकता है और रक्तस्राव होने लगता है। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन को इस तरह पूछा जा सकता है कि स्क्रेप त्वचा व म्यूकस झिल्ली कहलाती है। तो जैसा मैंने बताया था कि त्वचा या म्यूकस झिल्ली में क्या होता है, एब्रेजन होता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। एब्रेजन को ही खरोंच कहा जाता है और ये त्वचा और म्यूकस झिल्ली में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्प्रेन व स्ट्रेन का इलाज किस विधि से किया जाता है। तो स्प्रेन व स्ट्रेन का जो इलाज किया जाता है वो किया जाता है RICE यानी RICE द्वारा किया जाता है। तो इसमें आर क्या है, आर होता है रेस्ट, विश्राम बोलते हैं जिसे। आर का मतलब होता है रेस्ट। और इसमें चोट लगी गतिविधि को रोकना चाहिए तथा रोगी को विश्राम दें। और दूसरा होता है आई, आई से बना आइस, बर्फ़, यानी चोट के बाद संभव हो तो जख्मी हिस्से से बर्फ़ लगाने चाहिए। और तीसरा होता है सी, कंप्रेशन यानी दबाना। और चोट लगे वाले स्थान पर जब बर्फ़ लग जाए तो उसको दबाना चाहिए, उसको कंप्रेशन बोलते हैं, दबाना। और तीसरा होता है ई, एलिवेशन यानी उठाना, ऊपर को उठाना। अंत में चोट लगे स्थान को ऊपर उठाना चाहिए। तो इससे इलाज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंद चोट के लिए प्रथम उपचार होना चाहिए। यदि चोट बंद है, क्लोज चोट है, तो उसमें क्या होना चाहिए, बर्फ़ व ठंडे पानी से उसको सेकना चाहिए। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल जोड़ों के चोट को राइस प्रक्रिया का उपयोग कर इलाज किया जा सकता है। यहाँ आर क्या है, तो जैसे मैंने पीछे बताया था कि आर इसमें क्या होता है, रेस्ट होता है। आर का मतलब होता है रेस्ट। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि राइस के स्थान पर जो है प्राइस, पी राइस, एस से बाद में ये प्राइस का प्रयोग किया जाने लगा, उपयोग किया जा रहा है। तो इसमें पी ओ जोड़ दिया है और एस ओ जोड़ दिया है। पी का मतलब होता है प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा मिलनी चाहिए। और सपोर्ट, एस का मतलब होता है सपोर्ट यानी सहायता देनी चाहिए, मदद करनी चाहिए रोगी की। तो इस तरह से इसका प्राइस का उपयोग होने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रेन यानी खिंचाव क्या है। तो ये होता है पेशियों का फटना या खिंचाव होता है। ये बी पार्ट करेक्ट आंसर है, जैसा पीछे बताया था आपको। नेक्स्ट, वह स्थिति जिसमें किसी पेशी अथवा टंडन या कंदरा बोलते हैं जिसे टंडन का मरोड़ है, खिंचाव अथवा विदर्ण हो कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है खिंचाव या स्ट्रेन कहा जाता है उसको। जैसा पीछे बताया था मैंने आपको, स्ट्रेन या खिंचाव कहा जाता है। मांसपेशी की चोट होती है, ये मांसपेशियों में खिंचाव आता है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स सो मच।